और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे, छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। पहले अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी, फिर सदन में कैश मिलने पर हंगामे का आलम रहा। सोमवार को सुबह से ही गांधी परिवार और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के रिश्तों पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष अडानी के मामले पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं भाजपा ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन का मुद्दा उठाया है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच कथित रिश्ते के मुद्दे पर बीजेपी लगातार आक्रामक है। उसने संसद में इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग करके खूब हंगामा किया। इससे पहले रविवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडेड एक संगठन से है। उस फाउंडेशन ने कश्मीर को लेकर एक आजाद देश के विचार का समर्थन किया था। बीजेपी का आरोप है कि ये रिश्ता भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दिखाता है। हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ सांठगांठ की है। बीजेपी ने दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDLAP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। पार्टी ने कहा कि FDLAP फाउंडेशन ने अपने ये विचार व्यक्त किए हैं कि कश्मीर को अलग क्षेत्र माना जाए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मसला है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी के इस गठजोड़ की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता नटवर सिंह ने भी सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है कि पार्टी के अंदर विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त बताया है। ये सचमुच गौर करने वाली बात है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस कौन है, जिनका नाम भारत में कई विवादों के केंद्र में रहा है, और क्यों उन्हें बहुत से लोग दानवीर समझते और कहते हैं। जॉर्ज सोरोस की पैदाइश साल 1930 में हुई। वो यहूदी मूल के हैं और हंगरी में पैदा हुए। जब नाजियों ने हंगरी पर कब्जा कर लिया और यहूदियों की जिंदगी खतरे में थी, तो साल 1947 में उन्होंने यूके में पनाह ली। बाद में वो अमेरिका में जाकर बस गए। इस तरह वो हंगरी अमेरिकी मूल के कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। सोरोस ने जीवन के शुरुआती दिनों में रेलवे में कुली और फिर वेटर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने पैसे जोड़कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। निवेश और दूसरी व्यापारिक गतिविधियों के जरिए पैसा कमाया। आज उनकी उम्र 95 साल है। 1969 में पहली बार सोरोस ने निवेश से संबंधित एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम डबल ईगल था। ये फंड खूब मशहूर हुआ। नतीजा ये हुआ कि सोरोस ने सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से इसी तरह का दूसरा निवेश का रास्ता लोगों को दिया। सोरोस की लोकप्रियता बढ़ती गई और उनकी संपत्ति में भी इजाफा होता चला गया। अब आपको ये भी बता दें कि सोरोस को दानवीर क्यों कहा जाता है। ये साल 1970 की बात है, जिसके बाद अगले 10 बरस में वो कामयाबी की कई सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1979 में वो इतने ताकतवर हो गए कि बड़े पैमाने पर दान करने लगे। अगले 3 दशक में उन्होंने तकरीबन $11 बिलियन अलग अलग कामों और संस्थानों को दान में दिए। सोरोस ने साल 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम से एक NGO बनाया। इस संगठन का मकसद 120 से भी ज्यादा देशों में न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार की मूल्यों को स्थापित करना और उसकी मजबूती के लिए काम करना था। उनके ये दान कई मायनों में विवाद और दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर भी देखे जाने लगे। हंगरी और अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन, निवेशक, समाजसेवी और दानवीर सोरोस कुल मिलाकर करीब $32 बिलियन की रकम लोगों की मदद से लेकर दूसरे चैरिटी के कामों में लगा चुके हैं। उनके चैरिटी से जुड़े कामों में
ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का काफ़ी नाम आता है। ये संगठन 120 देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अब आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस कैसे काम करते हैं। तो 1979 में उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के अश्वेत लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम शुरू किया था। बर्लिन की दीवार गिराए जाने के बाद सोरोस ने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी ताकि लोगों में तार्किक सोच का विकास हो सके। साल 2000 के बाद से वो दुनिया के चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने समलैंगिक विवाह को लेकर खुलकर मुहिम चलाई। वो ड्रग्स के खिलाफ छेड़े जाने वाले अभियान के आलोचक रहे हैं। उनका मानना है कि मैरिजुआना का मेडिकल के क्षेत्र में इस्तेमाल काफ़ी अहम है।